हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। आज की इस प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेरीज़ लेके आए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी चैप्टर 6 से रिलेटेड है, विच इज़ लूप्स। ओके, आपका चैप्टर 6 लूप्स हैं। हमने इससे पहली क्लास में भी कुछ इसकी एक्सरसाइज डिस्कस की थी, ठीक है। बाकी इसकी एक्सरसाइज जो पेंडिंग रह गई थी उसको हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। आइए आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, हमें राइट करना है एक ऐसा लूप दैट जनरेट एवरी एन इंटीजर बिगनिंग विद एन स्टार्ट, यानी जिसका जो एन इंटीजर है वो किससे स्टार्ट किया जाएगा, एन स्टार्ट से स्टार्ट किया जाएगा। जो पहली वैल्यू होगी आपकी वो एन स्टार्ट होगी। जैसे आप आई की वैल्यू मेंशन करते थे ना कि आई की वैल्यू अगर आपको 1 दी है, उसके बाद आपकी आई की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद आपकी आई की वैल्यू 3 होगी। तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर जो आई की वैल्यू है आपकी वो क्या है, एन स्टार्ट मानी जाएगी। एन स्टार्ट से आई की वैल्यू स्टार्ट होगी, देन उसके बाद एन स्टार्ट प्लस 1 स्टार एन, देन उसके बाद एन स्टार्ट प्लस 2 स्टार एन। इस तरीके से वो क्या है आगे प्रोसेस में चलती रहेगी। इफ़ इट इज़ अ लूपिंग वैल्यू, अगर ये लूपिंग जोन में है तो इस तरीके से प्रोसीजर करेगा, ठीक है। बाकी जो स्टार्ट होगा वो एन स्टार्ट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कंटिन्यू द लूपिंग प्रोसेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई दैट डू नॉट एक्सीड एन स्टॉप, यानी जो आई की वैल्यू है, ठीक है, वो एन स्टॉप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एन स्टॉप हमें प्रोवाइड किया गया, जो आपको टेस्ट कंडीशन दी जाती थी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 या फिर लेस देन 100 नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी एन स्टार्ट की वैल्यू है वो एन स्टॉप की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो वो उसके इक्वल हो या फिर उससे लेस देन होनी चाहिए। कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीजर दैट आर इवनली डिविजिबल बाय के, कि यानी हमें ऐसा इंटीजर इसके अंदर कैलकुलेट करना है जो क्या है, इवनली डिविजिबल हो किसके साथ, के से, ठीक है। इसका मॉड्यूल्स हमें इसका निकालना है। वे क्या है, डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा है इसका आंसर। देखिए, हमने इसके अंदर 4 स्टेटमेंट इसके अंदर यूज़ की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है, तीनों चीज़ें हमें इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। देखिए, हमारा जो आई है वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, एन स्टार्ट से। मैंने आपको क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि वैल्यू किससे स्टार्ट होनी चाहिए, एन स्टार्ट से हमारी स्टार्ट होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। और एन स्टॉप जो है इसके लेस देन होनी चाहिए आई की वैल्यू, या फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देन हमारी ये क्या है, पॉजिटिव बोला था हमें कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स वो इंक्रीमेंट जोन में होना चाहिए। आई की वैल्यू जो भी है वो नेक्स्ट नंबर के साथ क्या है, प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इंक्रीमेंट जोन दिया गया है। देन परसेंट डी, कि जो भी हमारा इसके अंदर इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, आप कुछ भी यहाँ पर आई की वैल्यू लेते हो, सपोज एन स्टॉप की वैल्यू हमारी 100 है, ठीक है, और आई की वैल्यू हमने 5 ली है, तो वो लेस देन है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी वैल्यू को क्या है इसके अंदर ऐड किया जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी परसेंट डी की, वो वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। देन उस वैल्यू को आपकी के की एक वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी कि उस के की वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो इक्वली डिविजिबल है, ठीक है, इवनली डिविजिबल है कि उसको पूरा पूरा वो हमारा डिवाइड हो रहा है, तो आपकी वो वैल्यू क्या है, इस प्रोसेस में चले जाएगी, प्रोसेस में जाएगी। दैट मीन्स सम होगा आपकी उस वैल्यू का, प्लस में उसके साथ आई की वैल्यू ऐड हो जाएगी। देन वापस से ये क्या है, वापस से इसी प्रोसेस में लूप के अंदर वापस से वो चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द आउटपुट दैट विल बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, कि आपके सामने कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट किए गए हैं। आपको इसका आउटपुट बताना है कि जब ये प्रोग्राम इस टाइप से किसी प्रोग्राम को राइट किया जाएगा तो उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या निकल कर आता है, ठीक है, या फिर जो उसकी लूपिंग वैल्यूज़ है वो क्या क्या निकल कर आएंगी। तो किस तरीके से निकल कर आएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये प्रोसीजर तो हमारा वही है जो कि मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद हमारी जो इसके अंदर इंटीजर है, आई की वैल्यू ली गई है वो 0 है, और एक्स की वैल्यू भी क्या ली गई है इसके अंदर, 0 है। देन इसके अंदर वाइल कंडीशन हमारी अप्लाई की गई है कि आई की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन
20 है, जब तक अगर वो i की वैल्यू लेस देन 20 होगी तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर जाएगी, इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगी, ठीक है। जैसे ही स्टेटमेंट को प्रोसेस करती है तो वो उसका इंक्रीमेंट होगा, देन हमारे सामने ये वैल्यू क्या है, प्रिंट हो जाएगी और इंक्रीमेंट करके हमारी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में जाकर वापस से लूप में चले जाएगी। सो अभी किस तरीके से जाएगी, किस तरीके से प्रोसेस करेगी वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सपोज फर्स्ट हमने i की वैल्यू 0 ही ली है और x की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है हमारी लेस देन 20 है, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 0 है तो लेस देन 20 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ट्रू होने पे वो वैल्यू हमारी कहाँ जाती है, इसके अंदर। सो अभी देखिए i की वैल्यू क्या थी 0, 0 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या वो आपका इवनली डिविजिबल होगा, पूरा पूरा 0 जो है हमारा वो 5 से डिवाइड होगा। तो जब आप 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या है 0 ही आएगा, ठीक है। जब 0 को हम इससे डिवाइड करेंगे सो इसके बाद हम इस कंडीशन के अंदर एंटर कर जाएंगे जहाँ पर क्या है आपका x प्लस इक्वल आई दिया हुआ है, दैट मीन्स x इज इक्वल x प्लस आई। ये हमारा फॉर्म होता है इसको राइट करने का, ये तरीका होता है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अभी देखिए x की वैल्यू हमें कितनी प्रोवाइड की थी, 0 प्रोवाइड की थी, ठीक है, और i हमने यहाँ पर क्या माना था 0 माना था। उसके बाद हमारी जो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ पर ये इसको डिविजिबल हो रहा है, 0 जा रहा है हमारा, इक्वल जा रहा है 0, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो i की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो फिर यहाँ से ये क्या है हमारा, फिर यहाँ से ये इंक्रीमेंट के अंदर जाएगा, जब 0 का इंक्रीमेंट होगा तो उसके अंदर इंक्रीमेंट क्या होगा 1 इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड देन वापस से ये क्या है लूपिंग के लिए चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो i की वैल्यू आपकी 0 थी, अब वो i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 1 हो जाएगी तो फिर से हमारी कंडीशन चेक की जाएगी, 1 हो गई है, ठीक है, लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू है। अब ये इस कंडीशन में आ जाएगी, अगर 1 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्वल नहीं आता है 0, दैट मीन्स जो आंसर है वो हमारा ये क्या है पूरा पूरा इवनली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, तो हमारी जो वैल्यू है वो वापस से इसको प्रिंट नहीं करेगी, ठीक है, हमारा सिर्फ ना तो, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा i की वैल्यू को तो ना ही हमारा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हमारा इवनली डिविजिबल नहीं है। यहाँ से वो सीधा इंक्रीमेंट में चला जाएगा, इंक्रीमेंट में दैट मीन्स वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा हमारा, फिर से वहीं आएगा, फिर वहाँ पे वो इवनली डिविजिबल नहीं होगा तो वापस से वो यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन को वो अप्लाई ही नहीं करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को राइट ही नहीं किया जाएगा। देन इंक्रीमेंट में हो जाएगा, फिर वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर वापस से चला जाएगा, फिर सेम प्रोसेस होगा। तो जैसे ही वैल्यू आपकी 5 आती है, 5 i की वैल्यू जब 5 होगी तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या है आपका पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है, पूरा इक्वली आपका डिवाइड चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू लास्ट आपकी x की वैल्यू क्या थी 0 थी, देन आपकी i की वैल्यू क्या है 5, तो उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। आफ्टर 0 आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 5, पहले 0 x की वैल्यू, देन आपकी x की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि ये पूरा पूरा इसे डिवाइड हुआ है, दैट्स वाई 5 को क्या है आगे इसके अंदर प्रोसेस किया गया है। देन फिर सेम प्रोसेस में जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, दैट मीन्स जब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तभी नेक्स्ट वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके बाद ही आगे ये प्रोसेस में जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, नेक्स्ट भी आपको जो क्वेश्चन है वो सेम प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर से थोड़ा सा आपका इसके अंदर चेंज है कि जो आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है, जो इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आपके सामने प्रोवाइड की गई हैं कि जो आपकी इंटीजर वैल्यू थी आपको i दिया, लेकिन इसके अंदर आपको 4 कंडीशन दी हुई है। 4 के अंदर i की वैल्यू क्या है आपको 1 बोला गया है, और जब तक आपको कंडीशन टेस्ट करनी है जब तक i की वैल्यू क्या है लेस देन 10 होती है, एंड देन उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जोन आपका है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है लेस देन वाली कि i की वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो आपकी इस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा, इफ स्टेटमेंट पे जाएगा आपका, ठीक है। फिर उस i की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जाएगा और जो आपका इक्वल है उसका वो क्या आना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो 1 आना चाहिए। जब वो 1 आएगा तो क्या है इस प्रोसेस में जाएगा, दैट मीन्स वो इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो किस में जाएगा, वो डिक्रीमेंट करेगा। सो देखिए इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं किस तरीके से होगा। ये i की वैल्यू हमें 1 दी है, ठीक है,
1 हमने आई की वैल्यू ली है, लेस देन 10 है, राइट है कि ये क्या है हमारा लेस देन 10 है। तो इसके अंदर अभी इसको जाएगा, 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रोसेस को डालेंगे x प्लस इक्वल आई। सो इसका फुल फॉर्म क्या था, x इज इक्वल टू एक्स प्लस आई। ठीक है, सो x की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, 0 दी हुई थी x की वैल्यू। ठीक है, और i की वैल्यू हमने क्या ली है, 1 ली है i की वैल्यू। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे सामने डिस्प्ले पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 1। सेम इसी तरीके से ये क्या है प्रोसीजर में रहेगा कि अब ये हमारा 1 हो गया है, देन हम वापस से ये जाएगा, i की वैल्यू क्या है नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या है आपका पूरा नहीं जाएगा, तो वो क्या आपका डिक्रीमेंट जोन में चले जाएगा, तो वहाँ की आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। देन वापस से लूप जाएगा, फिर वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। सो इसी तरीके से क्या है आपका जो वैल्यू का प्रोसेस है वो इसी तरीके से क्या है कंटिन्यू चलता रहेगा लूप के अंदर, जब तक कि आपकी आई की वैल्यू क्या है लेस देन 10 रहेगी। ठीक है, जब तक ये लूपिंग इसके अंदर प्रोसेस रहेगी कि या तो वो इंक्रीमेंट शो करेगा या फिर वो क्या है डिक्रीमेंट शो करेगा। नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें आपकी जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रेजेंट की जाएगी आपके सामने, परसेंट दैट मीन्स इंटीजर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी और उसको कंटिन्यू प्रोसेस में डाला। आपको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड की गई है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने डाली गई है, इंक्रीमेंट वैल्यू है आपके सामने, इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, टेस्ट कंडीशन है एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक, तो जो आपका आंसर सी है वो सेम एज इट इज़ किसकी तरह है, आपके आंसर बी की तरह है, सेम एज इट इज़ आंसर बी है। सिर्फ इसमें क्या है आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें फ़र्क दिया है कि जो आपका परसेंट जो प्रिंट होगा वो किस में होगा, बी के अंदर हॉरिजॉन्टल टैब के अंदर शो होगा, लेकिन इसके अंदर आपका क्या है डायरेक्ट जो आपका जो एक्स की वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले पे एज अ इंटीजर फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। अदरवाइज आपके जो दोनों आंसर है वो क्या है सेम है, दोनों क्वेश्चंस आपको सेम प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों के आंसर प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए पार्ट डी भी आपका सेम है, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन में आपका चेंजिंग है कि आपको वही 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, टेस्ट कंडीशन है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट में आपको जे की वैल्यू क्या है 0 प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और आई की वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू पुटअप की जाएंगी। सो देखिए इसको इसके अंदर अगर हम वैल्यू डालते हैं सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या दी गई है 0 दी हुई है। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, देन प्लस में आई की वैल्यू हमारे सामने क्या प्रेजेंट की गई है 0 प्रेजेंट की गई है। सो आई की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। देन अगर आई की वैल्यू हमारी लेस देन जे है, ठीक है, तो हमारा जे में क्या है इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो 0 है या इक्वल है या फिर वो लेस देन है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट मोड पे दैट मीन्स 1 हो जाएगा। देन माइनस हमें 1 प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, -1 प्रोवाइड किया गया, तो अभी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने क्या प्रेजेंट हो जाएगा 0। सो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके सामने, एक्स की वैल्यू इसकी निकल कर आएगी हमारा 0, और यहाँ पर ये क्या है ब्रेक हो जाएगा और जो एक्स की वैल्यू है उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन में आपको शो हो जाएगी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। देखिए 18 में हमें क्या बोला गया है, अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी दैट इज इवनली डिविजिबल विदाउट अ रिमाइंडर। इवनली डिविजिबल होना चाहिए हमारा, ऐसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं हमें। ठीक है, ओनली बाय 1 और बाय इटसेल्फ लाइक 5 एंड 7 की, जैसे 5 होता है हमारा 7 है, कि इवनली क्या है वो अपने आप से पूरे हमारे डिवाइड होते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम को राइट करना है। तो ये क्या आपके सामने एक कमेंट दिया हुआ है कि प्रोग्राम टू
कंप्यूट फर्स्ट n प्राइम नंबर, जिससे कि आपको जो प्रोग्रामर है उसको पता चल जाए कि प्रोग्राम किस चीज़ के रिगार्डिंग है। उसके बाद आपकी ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैथ के हमारे कैलकुलेशन यूज़ की जाएगी। देन conio.h, studio.h, ये सारी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अभी इसके अंदर इंटीजर यूज़ किया गया है, I, J, N, देन काउंट, क्योंकि हमें क्या है, नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है, तो इसलिए इसमें काउंटिंग यूज़ की गई है। उसके बाद आपका क्लियर स्क्रीन, देन प्रिंट एफ आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। प्रिंट एफ दैट मीन्स आपसे पहले स्क्रीन पर ये पूछा जाएगा, आपके सामने प्रेजेंट होगा, एंटर द नंबर ऑफ प्राइम्स टू बी जनरेटेड, कि आपको क्या है, नंबर एंटर करने हैं प्राइम जनरेटेड के लिए, ठीक है। देन %d, जो आपका नंबर है उसका प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। ये तो आपके सामने था आउटपुट, प्रिंट एफ स्कैन एफ की इनपुट की, वो इनपुट में आपका प्रोसेस होगा। देन आपके सामने प्रिंट होगा द फर्स्ट %d प्राइम नंबर, की जो प्राइम नंबर है वो नेक्स्ट लाइन में /n, दैट मीन्स आपका नेक्स्ट लाइन होता है कि नेक्स्ट लाइन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में उसको यूज़ किया जाएगा। फिर आपके सामने प्रिंट होगा प्रिंट एफ %d 2, प्रिंट एफ एक बार पहले हो चुका है हमारा। देन इसके बाद जो कि अपने आप में डिवाइड होगा, ठीक है, इवनली डिविजिबल होगा हमारा। पॉजिटिव इंटीजर है कि 3 है, अपने आप से ही जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा, बाकी किसी और से वो नहीं जाएगा, तो इसलिए आई की वैल्यू इसमें पहले 3 लिया। और काउंटिंग किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। इसके अंदर वाइल कंडीशन दी है कि जो आपका n है वो क्या है, लेस देन आपका होना चाहिए, काउंट से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपकी 4 स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम किसको डालेंगे, 4 स्टेटमेंट इसके अंदर डालेंगे, j = 2, ठीक है, j की वैल्यू क्या है, 2 ली है, क्योंकि यहाँ पे हमारा %d जो था वो हमने 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है। इंक्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर वो हमारी इस कंडीशन को ट्रू मानता है तो हमारा क्या है, जे में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जे के अंदर इस प्रोसेस को किया जाएगा। अगर जे जो है वो आई से पूरा पूरा डिविजिबल है तो हमारा ये प्रोसेस जाएगा, ठीक है, अगर इस कंडीशन को पूरा करता है, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स वो इस कंडीशन पर आ जाएगा। और जब इस कंडीशन को फुलफिल होता है तो ये हमारे सामने प्रिंट होगा और यहाँ पर वो इंक्रीमेंट जोन में चला जाएगा और वापस से वो यहाँ पर चला जाएगा। तो अभी इसको किस तरीके से ये हमारा प्रोसेस करेगा, सो देखिए किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। आई की वैल्यू हमें इसमें क्या प्रोवाइड की गई है, 3 प्रोवाइड की गई है, और जे की वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड की है, 2 प्रोवाइड की गई है। तो इसमें हमें बोला गया है कि जे जो है, इसमें सॉल्यूशन में हमने डाला है कि जे जो है क्या है हमारा, लेस देन होना चाहिए √i से। तो जब आप 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आएगा, 1.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्या हमारा ये जे की वैल्यू से, जो जे की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है आई का जो स्क्वायर रूट है, क्या वो उससे लेस देन है या फिर इक्वल है, नहीं, तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है। तो दैट मीन्स वो इसको कंप्लीट नहीं करेगा, इसको कंप्लीट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और अगर जो हमारी जो वैल्यू है उसके बाद वो हमारी जो जे की वैल्यू है वो आई का स्क्वायर रूट था, वो फुलफिल ग्रेटर देन है हमारा, क्योंकि 2 क्या है, 1.7 से हमारा ग्रेटर देन है, तो हमारा वो क्या प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट जोन में चला जाएगा। इंक्रीमेंट जोन में किस तरीके से आएगा, यहाँ पर वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या थी, देखिए आई प्लस में दिया है, दैट मीन्स आई प्लस 2। सो आई की वैल्यू क्या थी, हमें 3 प्रोवाइड किया गया था, प्लस में 2 = 5। सो आपके सामने जो डिस्प्ले पर प्रेजेंट हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 5 प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट आपका जो प्राइम नंबर निकल कर आया है, जो इवनली डिविजिबल है, वो क्या है, आपका 5 है। सेम एज इट इज़ ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे जैसे कंडीशन को फुलफिल करेगा वो आपके सामने जो भी वैल्यू आती है उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से वो क्या आपका प्रोसीजर कंटिन्यू लूपिंग के अंदर रहेगा। तो आंसर आपको डिस्प्ले पर इसका आंसर भी शो किया गया है। आप हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, जनरेट द फॉलोइंग
पिरामिड ऑफ नंबर यूजिंग नेस्टेड लूप्स, यानी नेस्टेड लूप को यूज़ करके आपको क्या है पिरामिड नंबर्स जो है ये आपको दिया गया है। तो अब इसको जो ये आपका जो पिरामिड है या आपको राइट करना है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, नेस्टेड फॉर्म के अंदर आपको प्रोग्राम में राइट करना है। सो किस तरीके से आप इसको राइट करेंगे, देखिए आंसर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से ये है। देखिए फर्स्ट तो आपका वही आ गया जो प्रोग्राम में आपको हमेशा मेन उसके जो हेडिंग पॉइंट्स होते हैं जो आपको राइट करने होते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर हमने क्या है वैल्यू ली है आई एक्स, इंटीजर इसकी वैल्यू ली है। इसके अंदर लाइन्स भी यूज़ की गई हैं और फ्लैग भी इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सो इक्वल्स टू 0, जिसकी काउंटिंग किससे स्टार्ट की जाएगी, 0 से स्टार्ट की जाएगी। क्लियर स्क्रीन हो जाएगा आपका। 4 स्टेटमेंट डाला गया है कि लाइन आपकी क्या है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए, और अगर लेस देन 10 है तो उसकी वैल्यू क्या है नेक्स्ट उसमें इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपके जो नंबर हैं वो 1 to 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 0। इस तरीके से आपके सामने आपके नंबर आपके सामने प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए पिरामिड के अंदर जो भी नंबर आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं वो सभी के सभी नंबर आपके क्या हैं 1 to 10 डिजिट्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं। सो इसीलिए हमने कंडीशन डाली है 4 स्टेटमेंट की। जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो इसकी हमने ये डाली है कि इसके अंदर लाइन हमारा 1 होना चाहिए, लाइन 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, कि देखिए 1 से ही आपकी लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन हमारा क्या है लेस देन होनी चाहिए, हमारा 10 होना चाहिए, और हर नंबर क्या है इंक्रीमेंट में होना चाहिए, हर नंबर बार बार इंक्रीमेंट होना चाहिए। देखो 1 के बाद हमारा क्या है, नंबर 1 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9 एंड देन 0। तो ये इस तरीके से क्या है इंक्रीमेंट जोन में आपके सामने नंबर प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें फिर जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है तो हमारी वैल्यू क्या है नेक्स्ट हमारे सामने स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई, नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक आ गया आपके सामने, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये किस लिए प्रेजेंट की गई, देखो आई की वैल्यू 0 से होनी चाहिए, और जो आई है वो हमारा क्या है लेस देन 10 माइनस लाइन प्लस 2, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट। इसके अंदर ये जो हमें प्रिंट करना है दैट मीन्स स्पेस, जो आप स्पेस डालोगे कि किस वर्ड में कितने डिजिट्स के बाद आपका जो स्पेस है वो आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए। x इज इक्वल टू लाइन्स देन 4, ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है। सो अभी इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें किस तरीके से पूरी करनी है, कि किस तरीके से स्टेटमेंट को बनाया गया है, क्योंकि ये हमें किसके लिए दी गई है जो हमारे स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं, बीच बीच में जो डिजिट्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं। देखो पहले हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, इसमें आई की वैल्यू क्या है 0, जो कि क्या है लेस देन 10 है, देन माइनस लाइन, देखिए लाइन की वैल्यू हमें क्या दी गई थी इक्वल्स टू 1, लाइन क्या था हमारा इक्वल्स टू 1। सो 10 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, देन वैल्यू है स्टार 2, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। सो 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट जो आप डिजिट राइट करोगे उसके अंदर आपका 18 स्पेस होना चाहिए, ठीक है। 18 डिजिट्स का या फिर 18 नंबर्स का जो है आपका फर्स्ट के अंदर क्या है स्पेस होना चाहिए, जो फर्स्ट पिरामिड का फर्स्ट नंबर हम राइट करेंगे। सो अभी देखिए 18 हमारा आ गया है। सो किस तरीके से ये 9, देखिए अभी यहाँ पे हमारा 1 राइट किया गया है, फर्स्ट हमारा 1 यहाँ पे राइट किया गया है, ठीक है। सो अभी इससे पहले आप गैप देखिए हमें कितने प्रोवाइड किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कि ये हमारे टोटल कितने नंबर्स हैं 9 नंबर हैं, ठीक है। और 9 नंबर के बीच में 9 ही स्पेस हैं, तो यानी फर्स्ट नंबर को राइट करने के लिए कितने नंबर्स का गैप किया गया है टोटल 18 नंबर्स का यहाँ पर गैप छोड़ा गया है। देन उसके बाद फर्स्ट डिजिट को राइट किया गया है, फिर उसके बाद हमारी क्या डिजिट्स हो गई हैं, गैप जो है हमारा 16 हो गया है। उसके बाद ठीक है आई की वैल्यू हमारी
जब 0 थी तो इस तरीके से हुआ। अभी अगर जैसे ये प्रोसेस में जाता है आपका वापस से, आई की वैल्यू अब हमारी 1 हो जाती है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, लेस देन हमारा क्या है 10 होगी। देन अगर हमारा लेस देन 10 होगा तो लाइन की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1 प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल कर आई थी, लास्ट वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी 9 निकल कर आई थी, ठीक है, जिसको कि हमने मल्टीप्लाई किया था। तो उसके बाद हमारा क्या है वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है। 9 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या है 8 हो जाएगी। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 16 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है कि ये क्या था आपका लाइन के लिए था, किस तरीके से लाइन को प्रेजेंट किया गया है। ये था आपका गैप के लिए कि किस तरीके से आपका गैप है। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 4 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है, आई इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स आपकी जो डिजिट्स हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है, नेक्स्ट इसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपको दिया गया कि आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, एंड आई जो है वो हमारा क्या है लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए लाइन से, एंड आई में क्या है इंक्रीमेंट आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक्स आपका बोला गया है इक्वल्स टू लाइन, जो आपका एक्स है वो इक्वल्स होना चाहिए किसके लाइन से। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा क्या है एक्स की वैल्यू क्या है प्रॉपरली जो है इवनली डिविजिबल होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, किसके होनी चाहिए इक्वल, हमारे 10 के इक्वल होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या प्रोवाइड की गई हमें इक्वल होनी चाहिए 10 के। तो हमारे सामने जो एक्स की वैल्यू क्या प्रेजेंट की गई है 0 प्रेजेंट की गई है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू जब हमारे सामने 0 है, सो फर्स्ट हमारी आई की वैल्यू क्या है 1 प्रेजेंट की गई है, इंक्रीमेंट में है, तो एक्स में हम क्या प्रेजेंट प्लस कर देंगे 1, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। तो जो फर्स्ट वैल्यू हमारे सामने प्रिंट होगी हमारे पिरामिड की, वो क्या हमारे सामने प्रिंट होगी 1 प्रिंट होगी। देखिए जो फर्स्ट वैल्यू आपके सामने आपके पिरामिड की प्रिंट हो रही है वो फर्स्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो आपका एक्स इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट में आ जाएगा, जहाँ पर उसको क्या है इस चीज़ को फुलफ़िल करना पड़ेगा आपका। फिर उसमें आपकी इफ़ कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी कि अगर x की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है तो आपको क्या है x इक्वल 0 फ्लैग आपके सामने 1 प्रेजेंट करेगा। देन यहाँ पर उसका क्या है इक्वल किया जाएगा और x इक्वल उसका यहाँ पर इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपका बाद का प्रोसेस है, जब अगर आपकी जो वैल्यू है वो इसको फुलफ़िल नहीं करता है, आपकी जो आंसर है वो फर्स्ट जो x है उसको अगर आपका कंडीशन फॉल्स आती है तो वो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज इस लूप को प्रेजेंट करके वापस से समझ में आ जाए आसानी से। इसको स्क्रीनशॉट तरीके से पूरे आंसर को जो है क्या है राइट किया जाएगा। तो ये हमारे पिरामिड को राइट करने की क्या है आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेथड है, इस तरीके से आप इस पिरामिड को राइट करेंगे। और देन यहाँ पर ये क्या है आपके वही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में चला जाएगा। अगर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है प्रिंट एफ होगा नेक्स्ट लाइन में जाके, एंड देन गेट सी एच की यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या है वो ख़त्म हो जाएगा, तब जब कंडीशंस जो है वो लूपिंग से बाहर आ जाएंगी। अगर लूप से बाहर नहीं आती है तो इसको फुलफ़िल नहीं करेगा और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अभी आपका चैप्टर 6 जो है इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर 6 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।